हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने डी मोवियस थ्योरम और उसके रिलेटेड कुछ सम्स देखे थे। आज की वीडियो में हम रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके रिलेटेड कुछ सम्स देखेंगे। अब ये जो रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो कॉन्सेप्ट है रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के टर्म्स में और एज वेल एज जीटीयू की एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, जनरली cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 1/n। ये काफी जनरल टर्म है, दैट इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 1/n। काफी जनरल और बेसिक टर्म है। अब इसको बोला गया है कि इसके मेरे को रूट्स चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स टर्म के मुझे रूट्स चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा? cos 2k पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा रेज टू 1/n। यहाँ पे थीटा की जगह हमने 2k पाई ले लिया, एडिशन में 2k पाई रख दिया। सिमिलरली साइन में भी 2k पाई प्लस थीटा कर दिया। ओके, अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी। सो k की वैल्यू होगी k इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n-1। n-1 क्यों? क्योंकि हमने 0 से स्टार्टिंग की। k इंटीजर है, k 0 से स्टार्टिंग की, 0 से अप टू n-1। अब ये n-1 टर्म क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे पावर में n है, 1/n है, उससे एक वैल्यू कम। अगर यहाँ पे 5 है, उससे एक वैल्यू कम तो 5। तो क्या होगी? k की वैल्यू क्या होगी? 0 to 5। 0 to 5 की वैल्यू 0 to 5 है, एक एक करके हम लोग 0 1 2 3 4 5 ये टर्म में रखेंगे। ओके, अब हमारा क्या बचा? ये k 0 1 2 3 अप टू n-1 और यहाँ पे हुआ cos 2k पाई प्लस थीटा प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा रेज टू 1/n। अब डी मोवियस थ्योरम क्या कहती है कि जो पावर होगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एंगल के टर्म्स में। तो इनटू 1/n, एंगल में ले लिया, 1/n था वो अंदर ले लिया, एंगल में ले लिया, प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा इंटू 1/n। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 2k पाई प्लस थीटा डिवाइड बाय n प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा डिवाइड बाय n। ये हमारा जनरल वैल्यू का रूट निकल गया। ओके, अब इसके रिलेटेड हम कुछ सम्स देखेंगे। एग्जाम्पल, solve z power 4 plus 1 equal to 0 and locate the roots in Argand diagram. ओके, इसको सॉल्व करने का बोला है, मतलब इसके रूट्स जो आएंगे उसको लोकेट करना है आर्गन डायग्राम के ऊपर। ओके, तो देखते हैं। हियर गिवन दैट z पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम 1 को वो साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड पर। तो z पावर 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो z इज इक्वल टू -1 रेज टू 1/4। ओके, अब हम z मतलब यहाँ पे क्या हुआ? x मेरा रियल पार्ट -1 है और y क्या है? 0। पता है हमको x दैट इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज cos थीटा, एंड y इज वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज sin थीटा। तो cos इनवर्स ऑफ -1 दैट इज cos पाई की वैल्यू -1 और sin पाई की वैल्यू 0। तो cos पाई प्लस आई साइन पाई raised to 1/4।
ओके, अगर ये समझ नहीं आया तो ये देखो, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, ये कैसे लिखा मैंने? कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी मेरी? कॉस पाई की वैल्यू -1, ओके। साइन पाई की वैल्यू 0। रियल पार्ट क्या है? कॉस है, दैट इज एक्स कॉम्पोनेंट, एंड साइन पाई इज वाई कॉम्पोनेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो मेरा कॉम्पोनेंट क्या है? -1 0। तो सिमिलरली मेरा यहाँ पे -1 0 है, रियल पार्ट -1 है और इमेजनरी पार्ट 0। तो कॉस पाई प्लस आई साइन पाई रेज टू 1/4। अब हमने देखा था रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल थियरम में, दैट इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। सिमिलर हो गया, देखो ये फॉर्म में, ये फॉर्म में, सिमिलर फॉर्म। तो कॉस थीटा मतलब यहाँ पे पाई है, तो z इज इक्वल टू, देयरफॉर z इज इक्वल टू कॉस 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई प्लस पाई, ओके। 2k पाई प्लस पाई हमने ऐड कर दिया, और रेज टू 1/4, हमारा रेज टू क्या है? 1/4, ओके। अब कॉस 2k प्लस 1 पाई हमारा कॉमन निकल गया, प्लस आई साइन 2k प्लस 1, यहाँ पे पाई हमारा कॉमन निकल गया, और रेज टू क्या बचा? 1/4, ओके। तो और अकॉर्डिंग टू डी मोबियस थ्योरम ये जो 1/4 है वो एंगल के टर्म्स में आ जाएगा, एंगल्स के टर्म में आ जाएगा। पावर इज कन्वर्टेड इनटू एंगल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 2k प्लस 1 पाई 1/4 है, वो एंगल के टर्म्स में आ गया। आई साइन 2k प्लस 1 पाई बाई, ओके, लिख सकते हैं इसे। वाई? बिकॉज 1/4 है, अकॉर्डिंग टू डी मोबियस थ्योरम ये जो पावर है दैट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एंगल, तो π/4, ओके, π/4। ये पाई यहाँ पे कॉमन लिया। अब k की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2, और अब तो मैंने क्या बताया था, ये जो पावर है उससे एक वैल्यू कम, ये जो पावर है उससे एक वैल्यू कम, n-1। तो यहाँ पे क्या है? n क्या है? 4 है, तो n-1 क्या होगा? 3। तो 0 1 2 और 3 आएगा, सिर्फ k की वैल्यू 0 1 2 3 है। अब z इज इक्वल टू z1 एट k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0 पे z1 की वैल्यू निकालेंगे। तो मेरा z1 क्या होगा? CIS, मैंने बताया था कॉस प्लस आई साइन, तो CIS, तो CIS यहाँ पे 0 रखेंगे तो हमारा क्या बचेगा? π/4, ओके, मतलब कॉस π/4 प्लस आई साइन π/4। सिमिलरली z2 की वैल्यू एट किस पे? z2 की वैल्यू एट k इक्वल टू 1 पे रखेंगे, तो हमारा z2 क्या आएगा? CIS 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, सो 3 π/4। सिमिलरली z3 की वैल्यू किस पे रखेंगे? k इक्वल टू 2 पे, तो CIS 2, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 दैट इज 5 π/4, ओके। और हमारी लास्ट z4 की वैल्यू k इक्वल टू 3 पर रखेंगे, तो हमारी z4 की वैल्यू CIS 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 दैट इज 7, सो 7 π/4, ओके। हमारी सारे रूट्स निकल गए, दैट इज π/4, 3 π/4, 5 π/4 एंड 7 π/4। ये जो z लिया था, ये जो z हमको दिया था z पावर 4 प्लस 1, उसको मॉडिफाइड फॉर्म में क्या लिखा? z इक्वल टू -1/1/4 के पावर्स हमको ये मिले, ये 4 पावर्स मिले। अब इसको क्या बोला है? लोकेट भी करना है, इसको लोकेट भी करना है आर्गन डायग्राम पे। तो ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया y एक्सिस। तो फर्स्ट हमारा CIS π/4
पाई बाई 4 मतलब 45, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है 3 पाई बाई 2 और ये पूरा 360। ओके, पाई बाई 4 मतलब 0 और पाई बाई 2 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर कहीं, तो मैंने यहाँ पर पाई बाई 4 लोकेट कर दिया। ओके, सिमिलरली 3 पाई बाई 4 मतलब 3 इंटू 180/4, 2 2 4, 2 9 18, 90 और 45 मतलब 45 इंटू 3 दैट इज समथिंग 105, 53 4 135। ओके, 135। तो 135 किसके बीच आएगा? पाई और पाई बाई 2 के बीच में। ये मेरा आया 3 पाई बाई 4। अब 5 पाई बाई 4 है, 5 पाई बाई 4 पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में आएगा। ओके, 7 पाई बाई 4 है, ये आएगा 0 और 3 पाई बाई 2 के बीच में। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया था 5 पाई बाई 4 और ये हुआ 7 पाई बाई 4। ये हमारा 0 से पाई बाई 4, ये हमारा हुआ 0 से 3 पाई बाई 4, ये हो गया हमारा 0 से 5 पाई बाई 4 और ये पूरा हो गया हमारा 0 से 7 पाई बाई 4। ओके, ये आर्गन डायग्राम पे हमने जो पॉइंट्स आए थे, दैट इज रूट आए थे, वो हमने लोकेट कर दिया। ओके, सिमिलरली हम लोग दूसरा सम लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। क्या दिया है? सॉल्व z पावर 4 z पावर 7 प्लस z पावर 4 प्लस z पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। काफी अच्छा सम है। अगर स्टार्टिंग आ जाएगी तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। z पावर 7 प्लस z पावर 4 प्लस z पावर 3 प्लस z पावर 1 इक्वल टू 0। हियर गिवन दैट z पावर 7 प्लस z पावर 4 प्लस z पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स कैसे निकलेंगे? हमने जो एक वैल्यू निकाली थी दैट इज z पावर 4 प्लस 1, यहाँ पे तो एक z की वैल्यू निकल गई थी इजीली, वो फाइंड आउट कर दिया हमने। बट यहाँ पे तो दो टर्म है, दो अलग अलग टर्म है। ओके, देखते हैं यहाँ पे 4 टर्म दिए गए, दो अलग अलग टर्म, दो अलग अलग मतलब 4 टर्म दिए गए। ये 2 टर्म, ये सेकेंड टर्म। तो सिमिलरली यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म में से हमारा z पावर 4 कॉमन, तो बचा क्या? z पावर 7, तो z पावर 4 कॉमन, तो z पावर 3 प्लस z पावर प्लस 1, z पावर 4 कॉमन प्लस 1 प्लस z क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो बचा गया हमारा z पावर 4 प्लस 1 इंटू z क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। सो z पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड z क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो हमारा लास्ट सम है, z पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या किया था? z इज इक्वल टू -1/4, ये हमने निकाला, ये वाला लास्ट वाले सम, ये सारे रूट्स निकल गए। ओके, और दूसरा क्या है हमारी वैल्यू? z इक्वल टू -1/1/3। फर्स्ट एक निकल गया रूट, अब इसका रूट निकालना है और इसका रूट निकालना है, -1/1/4 और -1/1/3। अब -1/1/4 के रूट तो हमने निकाल दिए, बट इसके बाकी है, तो इसके हम फाइंड करेंगे। इसका तो निकाल दिए। ओके, तो हमारा क्या दिया है? z इक्वल टू -1/1/3। सिमिलरली बताया गया था cos पाई प्लस i साइन पाई cos पाई प्लस i साइन पाई रेज टू 1/3। लास्ट वाले सम में हमने देखा था दैट इज -1, रियल पार्ट -1, इमेजिनरी पार्ट 0, तो cos पाई प्लस i साइन पाई 1/3। तो cos 2k पाई प्लस i साइन 2k पाई प्लस पाई रेज टू 1/3। ओके, तो क्या
यहाँ से कॉमन निकलेगा कॉस 2k प्लस 1 पाई कॉमन, और ये 1/3 है अकॉर्डिंग टू डी मोवियस थ्योरम, ये जो पावर है वो अंदर आ जाएगा, मतलब पाई/3 प्लस आई साइन 2k प्लस 1 इंटू पाई/3। अब यहाँ पे हमारा पाई क्या होगा 0, 1 और 2। ओके, हमारा k क्या होगा, k ये जो k है दैट इज 0, 1, 2। क्यों 2 हुआ, यहाँ पे जो n वैल्यू दी थी उससे एक वैल्यू कम, दैट इज n-1, तो 0, 1, 2। तो z की वैल्यू हम लोग 0, 1 और 2 पे फाइंड करेंगे। ओके, तो k की वैल्यू 0 रखेंगे और z1 फाइंड करेंगे। तो z1 क्या होगा, CIS यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0, 1 पाई/3 मतलब पाई/3। ओके, k की वैल्यू रखी 1, तो z2 क्या होगा हमारा CIS दैट इज कॉस प्लस आई साइन, और एंगल होगा दैट इज 1, k पे 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 दैट इज 3, 3 पाई/3 इज पाई। ओके, 1 रखा, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 दैट इज 3, सो 3 पाई/3, तो 3 3 कैंसिल, सो पाई बचेगा। अब k की वैल्यू 2, z3 फाइंड करेंगे, k की वैल्यू 2 पर z3 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा CIS पाई/3, मतलब यहाँ पे 2 रखेंगे तो कॉस 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 पाई/3। ओके, ये हमारे रूट्स निकल गए। अब रूट्स कैसे, इसको फर्दर अगर सॉल्व करना है, इसको भी रूट्स बोल सकते हैं, अगर इसको फर्दर सॉल्व करना है तो क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कॉस पाई/3 दैट इज कॉस 60, तो कॉस 60 1/2, साइन पाई/3 मतलब √3/2, साइन 60 √3/2। सिमिलरली इसकी फर्दर वैल्यू आएगी दैट इज कॉस पाई की वैल्यू क्या है हमारी -1, साइन पाई की वैल्यू क्या है 0। ऐसे ही फर्दर वैल्यू आएगी, उसको भी रूट्स बोल सकते। ये हमारा रूट है, ये हमारा रूट है और ये हमारा रूट है। अगर इसको फर्दर सॉल्व करना है तो इसको ऐसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, जैसे लास्ट वाले सम में हमने क्या देखा था, CIS पाई/4 मतलब cos पाई/4 दैट इज 1/√2 एंड साइन पाई/4 दैट इज 1/√2, तो इसको 1/√2 लिख सकते हैं ना। ओके, 1/√2 और CIS 3 पाई/4, तो पाई माइनस पाई/4, तो 1/√2 एंड -1/√2। यहाँ पे CIS 5 पाई/4। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आएगी इसकी वैल्यू -1/√2 -1/√2, और यहाँ पे -1/√2 एंड 1/√2। इसके अकॉर्डिंग आर्गन डायग्राम पे इसके पॉइंट्स प्लॉट किए थे, रूट्स प्लॉट किए थे। ओके, तो यह हमने 2 सम देखे। एक सम करते हैं दैट इज एग्जाम्पल 3। क्या दिया है, सॉल्व √8i क्यूब रूट ऑफ √8i। काफ़ी अच्छा सम है। या तो इसके बदले दे सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 27i, या तो इसके बदले दे सकते 64 क्यूब रूट ऑफ i। ओके, क्यूब रूट ऑफ 64i। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं स्टार्टिंग बता देता हूँ इसकी, सिंपल एकदम। √8i का क्यूब मतलब 2 क्यूब क्या होता है 8 होता है, 3 क्यूब क्या होता है 27 होता है, और 4 क्यूब हमारा 64 होता है। तो यहाँ पे क्यूब रूट दिया है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू i⁻⁴ निकल गया ना हमारा 2 और 8 का क्यूब रूट दैट इज 2, तो 2 इंटू i/1/3 दैट इज i का क्यूब रूट। तो इसको 2i मतलब ये तो इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हमारा 1 हो गया, मतलब यहाँ पे i दिया है तो इमेजिनरी पार्ट 1 हो गया और रियल पार्ट क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे कॉस और यहाँ पे साइन, ये कॉस आएगा x एक्सिस पे और साइन y एक्सिस पे। ओके, तो कॉस 0 कब होगा और साइन 1 कब होगा,
इसी सिमिलर एंगल पे दैट इज साइन 90 साइन पाई बाई 2, तो क्या लिखेंगे cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 रेज टू आई 1/3. ओके, cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन बाई 2, cos पाई बाई 2 0, आई साइन पाई बाई 2 दैट इज 1, तो 0 1 आ गया, तो रेज टू 1/3. अब सिमिलरली इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे फर्दर, cos 2k पाई प्लस पाई बाई 2, ओके, प्लस आई साइन 2k पाई प्लस पाई बाई 2, ओके, रेज टू 1/3. आगे देखेंगे 2 इंटू कॉस 2 2 ज़ा 4, 4k पाई प्लस पाई, मतलब यहाँ से पाई कॉमन निकल जाएगा और मेरा यहाँ पे क्या बचेगा 4k प्लस 1 और यहाँ पे पाई बाई 2 मेरा कॉमन. ओके, यहाँ से पाई बाई 2 मैंने कॉमन निकाल दिया तो 4k प्लस 1 बचा प्लस आई. सिमिलरली यहाँ से भी मेरा पाई बाई 2 कॉमन, तो 4k प्लस 1 पाई बाई 2 और रेज टू 1/3. अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, देखो गाइस मैंने लास्ट में ही बताया था, यहाँ पे ये जो 1/3 है वो हमारा n है, बट हमको k की वैल्यू क्या चाहिए 0 to n-1, तो 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, बिकॉज 3 है तो एक वैल्यू कम दैट इज 2. अब k की वैल्यू रख के हम लोग z1 z2 और z3 फाइंड कर लेंगे, तो हमारे 3 रूट्स निकल जाएंगे. ओके, 3 रूट निकल जाएगा. देखो हमेशा ध्यान दो कि अगर यहाँ पे n की जगह 3 है तो हमारे 3 रूट्स निकलेंगे, अगर यहाँ पे n की जगह दिया है हमको 5 तो हमारे 5 रूट्स निकलेंगे. सिमिलरली हमने इसमें देखा दैट इज यहाँ पे 3 रूट निकले. वाई, बिकॉज n की वैल्यू हमारी 3 थी. ओके, तो ये हमारे आज के सम्स थे दैट इज बेस्ड ऑन रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो ये काफ़ी बेसिक सम थे, सो दैट विल हेल्पफुल इन एंट्रेंस लेवल. Okay, so guys please subscribe, share and like. Thank you for watching.